गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे कहते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होता है। या तो होमोलाइटिक फ्यूजन से ब्रेक होगा या हेटेरोलाइटिक। और जब ये ब्रेक होता है तो एक हाईली रिएक्टिव स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं बिकॉज दे फॉर्म इन बिटवीन द रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ऑक्टेट कन्फिगरेशन नहीं रहता है सेंट्रल एटम का, और स्टेबल होने के लिए ये रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो एंटायर प्रोसेस है, इस एंटायर प्रोसेस को ही हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली देयर आर 6 टाइप्स। पहला है कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, और सबसे लास्ट में बेंजाइन, जिसको अराइन भी हम लोग कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कार्बोकेटायन पर। कार्बोकेटायन ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसका फॉर्मेशन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के कारण होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। कार्बन पर प्लस चार्ज, कार्बोकेटायन, कार्बन पर कार्बो आया है कार्बन से, और केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन कितना बॉन्ड शो कर रहा है यहाँ पर, 3 बॉन्ड। तो ये जो सेंट्रल कार्बन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और यही कारण है कि ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव। इसी कारण से ये हाईली रिएक्टिव हो जा रहा है, और अनस्टेबल भी हो रहा है। जो रिएक्टिव ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, कम। इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। पहला कैटेगरी है प्राइमरी कार्बोकेटायन, R बॉन्ड CH2 और C पर प्लस चार्ज। इसको प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकेटायन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर कार्बोकेटायन पार्ट के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है तो 1 डिग्री, लेकिन उससे भी बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे होगा कि अगर कार्बोकेटायन पार्ट के साथ एक एडजेसेंट कार्बन अटैच रहे तो 1 डिग्री। इसी प्रकार से अगर 2 अल्काइल पार्ट है, 2 एडजेसेंट कार्बन अटैच है कार्बोकेटायन पार्ट के साथ, तो ये हो गया 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और तीसरा है R का होल थ्राइस C प्लस। यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप यानी 3 एडजेसेंट कार्बन के साथ कार्बोकेटायन पार्ट अटैच है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री। तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कुछ कार्बोकेटायन ऐसे भी होते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड पार्ट अटैच रहता है, और इसमें एलाइल कार्बोकेटायन, जिसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, H2C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2C पर प्लस, ये एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन कहते हैं। अब ये कार्बोकेटायन एक एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच है,
तो इसका भी डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री, यानी प्राइमरी कार्बोकेटायन। दूसरा है बेंजाइल, बेंजीन रिंग के साथ CH2, तो ये आ गया बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब इसका भी डिग्री अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, 1 डिग्री। तो कार्बोकेटायन का क्लासिफिकेशन बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। कार्बोकेटायन किसे कहते हैं ये हमने देखा, कैसे क्लासिफाई करते हैं ये हमने देखा, और अब इसमें कुछ और चीज ऐड करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल कार्बन के पास है, इसका मतलब जो कार्बोकेटायन होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कार्बोकेटायन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्योंकि ऑक्टेट से कितना इलेक्ट्रॉन लेस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेस हो रहा है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। हर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, और इनका बिहेवियर होता है इलेक्ट्रोफाइल जैसा, यानी कार्बोकेटायन को हम इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। इसके अलावा लिविस थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होते हैं वो लिविस एसिड के कैटेगरी में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोकेटायन जो है, इस तरीके से कार्बोकेटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा इसका बिहेवियर है, और ये क्या है, लिविस एसिड। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पर कार्बोकेटायन का, कैसे स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट का अगर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है तो हाइब्रिडाइजेशन का यूज करो। यहाँ पर कार्बोकेटायन पार्ट को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, और हाइब्रिडाइजेशन को अगर फाइंड आउट करना है तो देखना है कितने सिंगल बॉन्ड है, यानी कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और sp2 होने पर क्या हो रहा है, ट्राइगोनल प्लानर। sp2 होने पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ट्राइगोनल प्लानर। और हम लोग पढ़े हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में, कि अगर ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होता है तो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर हमने दिखाया, p का 2 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुआ, px और py हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन जो थर्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल यानी pz वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। पहले प्लानर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है, 3 sp2 3 सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है, और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इसका नाम क्या है, 2pz, empty 2pz ऑर्बिटल। empty इसलिए क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है कि कार्बोकेटायन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेंट्रल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तो जब रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा लेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इसी empty 2pz ऑर्बिटल में जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ दिखा सकते हैं
बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो ये था कार्बोकेटायन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, और कार्बोकेटायन को और क्या क्या नाम से जाना जाता है। इसके बाद का सेगमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि हम कार्बोकेटायन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, हाउ कार्बोकेटायंस आर प्रिपेयर्ड। इसको पहले नोट डाउन करो। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं कार्बोकेटायन का, और इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे कार्बोकेटायन को हम लोग जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई एलो अल्केन ले CH3X, तो यहाँ पर X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ X इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हिट का साइन CH3, C पर प्लस और X पर माइनस। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन जनरेट हुआ और इसका नाम क्या है? मिथाइल कार्बोकेटायन। किसी भी तरह का हैलो अल्केन को अगर हम लेते हैं और उस हैलो अल्केन को हीट करने पर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, और इस हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के कारण क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर मिथाइल कार्बोकेटायन है, इसमें कोई डिग्री नहीं होता है, क्योंकि जो कार्बोकेटायन पार्ट है C पर जो प्लस चार्ज है वो और किसी एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो यहाँ लिख देना है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। तो ये पहला मेथड, फ्रॉम हैलो अल्केन वी कैन जनरेट कार्बोकेटायन। अब दूसरा जो है वो है अल्कोहल से हम निकाल सकते हैं। सपोज हमने लिया CH3 CH2 OH, किसी भी तरह का अल्कोहल ले सकते हो। ऑक्सीजन पर 2 अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको प्रोटोनेट करो। प्रोटोनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, यानी H+ के साथ ऐड करना, H+ को इंटरैक्ट कराना। तो H के पास प्लस चार्ज होने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाला देना है। CH3 CH2 OH2 O पर प्लस चार्ज और एक अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ से ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है। वाटर बाहर निकला, तब बना CH3 CH2 प्लस। तो यहाँ हमारा कार्बोकेटायन तैयार हो गया। किससे निकाल रहे हैं हम लोग? अल्कोहल से हमने फाइंड आउट किया कि कार्बोकेटायन कौन सा निकलेगा। अभी देखो जो एडजेसेंट कार्बन है वो एक है, कार्बोकेटायन पार्ट के साथ लगा हुआ है। ये 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो 2 मेथड हम लोगों ने देखा। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। तो पहला है फ्रॉम हैलो एल्केन, हैलो एल्केन से बनाया, और दूसरा फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल को क्या करना है? पहले H+ के साथ एडिशन करना है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोनेशन। और ये जो पार्ट है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर डिहाइड्रेशन, तो हमें क्या मिल रहा है? कार्बोकेटायन। 1 डिग्री कार्बोकेटायन। हमारे साथ साथ आप लोग नोट करते जाओ। तो 2 मेथड, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। अब
हम लोग यहाँ पर आएंगे, क्या और कुछ मेथड्स हैं जिसका यूज़ करके कार्बोकेटायन बनाया जा सकता है? जरूर। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हम कार्बोकेटायन को बना सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी तरह का एल्कीन को ले सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? प्रोपीन। और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और इसको H+ के साथ ट्रीट करना है। यहाँ दो कंडीशन आएंगे, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन H+ को गया, तो ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है दोनों कार्बन के बीच में शेयर हुआ है, तो हम लोग दोनों में H+ को जोड़ के देखेंगे। लेफ्ट वाले कार्बन के साथ जोड़ने पर हमें मिल रहा है 1 डिग्री, H को इसमें जोड़ देना है, तो CH3 CH2 CH2 1 डिग्री, और राइट वाले कार्बन के साथ जोड़ने पर हमें मिल रहा है हायर डिग्री कार्बोकेटायन। ऑलवेज हायर डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है? स्टेबल होता है, तो हम इस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। सेकेंड वाला जिसमें सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, उस पार्ट को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास 3 अलग अलग मेथड्स आ गए, और ये 3 मेथड्स क्या है? पहला, हेलो अल्केन से बना सकते हैं, अल्कोहल से बना सकते हैं कार्बोकेटायन, और अल्कीन से भी बना सकते हैं। अब हम लोग आएंगे कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी फैक्टर। क्या क्या फैक्टर्स है जो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है? पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लोग जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, प्लस आई माइनस आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जितने प्लस आई ग्रुप अटैच्ड हैं, प्लस आई मतलब अल्काइल पार्ट कार्बोकेटायन पार्ट के साथ, उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मोर द नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री आर होल ट्वाइस Ca, और आर होल थ्राइस C प्लस। यहाँ पर 1 डिग्री में एक प्लस आई है, अल्काइल पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट होता है। सेकेंडरी में 2 प्लस आई है, और टर्शियरी में 3 प्लस आई है। तो स्टेबिलिटी जिसमें प्लस आई ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होगा, वो कार्बोकेटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर अटैच है कार्बोकेटायन पार्ट के साथ, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। प्लस आई ग्रुप जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन उतना ही ज़्यादा होगा। और एक पॉइंट है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर, शॉर्ट में लिख रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। तो यहाँ CH3 CH2 कार्बोकेटायन पार्ट के साथ हमें देखना है कितने अल्काइल ग्रुप, एडजेसेंट अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये 1 डिग्री वाला हो गया, ये 2 डिग्री वाला हो गया, और टर्शियरी में CH3 C CH3 CH3 C पर प्लस। तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कार्बोकेटायन पार्ट के साथ एक CH3 है, तो एक CH3 में कार्बन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, सेकेंड वाले में 6, लास्ट वाले में 9। तो स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बढ़ने के साथ साथ
कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और तीसरा और अंतिम फैक्टर है और वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस इस फैक्टर को हम अप्लाई तब करते हैं जब डिग्री सेम हो जाए। जैसे अगर एलाइल कार्बोकेटायन H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, दिस इज 1 डिग्री, और यहाँ पर बेनियन रिंग और CH2 पर प्लस, इसका भी डिग्री 1। ऐसे में अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करना है तो रेजोनेंस कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जिसका जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो उतना स्टेबल। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है